हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल। एबीसीडी एक फोर साइडेड फिगर है जिसमें एडी इक्वल टू बीसी दिया गया है और डीएबी और सीबीए ये दोनों ट्रायंगल जो है इक्वल है। तो प्रूव करना है कि एबीडी कॉन्ग्रुएंट है बीएसी के साथ और बीडी और एसी इक्वल है और एबीडी एंगल बीएसी के साथ इक्वल है। तो अगर इसमें से वन नंबर अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो बाकी दोनों की सिम्प्लिसिटी के हेल्प से निकल जाएगा। वो कैसे? सबसे पहले हम लोग वन नंबर को करते हैं। तो वन नंबर जो भी दोनों ट्रायंगल को अगर हमको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है उन दोनों को हम लोग पहले लिखेंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल डी ए सी, इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग ले रहे हैं। तो सबसे पहले एबीडी में देखते हैं। एक साइड जो है वो एबी एबीडी के लिए भी काम कर रहा है और एबीसी के लिए भी काम कर रहा है। दैट मीन्स दोनों ट्रायंगल में अगर कोई एक पार्ट काम करता है तो हम उसको कॉमन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक साइड दोनों में काम कर रहा है, दैट मीन्स एक कॉमन आर्म है। तो हम लिख देते हैं एबी। एबी को ही हम बीए लिख सकते हैं। तो एबी दोनों में काम कर रहा है, दैट मीन्स वो कॉमन है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? कॉमन आर्म। कॉमन आर्म ये हो गया। अब देखो, एक एंगल भी इक्वल दिया हुआ है डीएबी और सीबीए। डीएबी जो है वो एबीडी ट्रायंगल में आ रहा है और सीबीए जो है वो बीएसी ट्रायंगल में आ रहा है। तो यहाँ एक एंगल दिया हुआ है डीएबी जो इक्वल है एंगल सीबीए के साथ। ये क्वेश्चन में गिवन है। जब भी यहाँ पे कोई कॉन्ग्रुएंसी का जो हाँ मतलब जो कॉन्ग्रुएंसी का जो भी क्राइटेरिया होता है तो उसका जो कंडीशन होता है उसको जब भी हम लिखते हैं तो हर एक कंडीशन का कुछ रीजन जो होगा वो देना पड़ेगा। तो ए बी इक्वल टू बी ए, उसका इक्वल होने का रीजन क्या है कि वो दोनों मतलब एक ही साइड दोनों में काम कर रहा है, दैट मींस वो कॉमन आर्म है। और डी ए बी और सी बी ए दोनों एंगल जो है वो पहले से गिवन है क्वेश्चन में, इसमें रीजन में गिवन हो गया। अब देखो, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये भी गिवन है पहले से क्वेश्चन में, मतलब दिया हुआ है। तो हम रीजन में लिख देंगे गिवन। अब देखो, दो साइड और एक एंगल का पेयर मिल गया है। तो दैट मींस ये साइड एंगल साइड का जो कॉन्ग्रुएंसी है उससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर अकॉर्डिंग टू एस ए एस congruency triangle A B D, congruent triangle B A C। तो A B D और B A C ये congruent हो गया S A S से। तो हम इसको प्रूफ यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब ये प्रूफ हो गया। तो हमारा वन नंबर जो है वो प्रूफ हो चुका है, बाकी दोनों को प्रूफ करना है। चलिए इसको इरेज करते हैं। टू नंबर, अब देखो ये जो दोनों साइड है ये दोनों ट्रायंगल का ही पार्ट है। दैट मींस अगर कोई दो ट्रायंगल आपस में अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसका बाकी पार्ट को भी हम इक्वल दिखा सकते हैं ये सिम्प्लिसिटी के थ्रू। तो यहाँ पे देखो, ए बी डी का ही एक साइड है बी डी और बी ए सी का ही एक साइड है ए सी। तो ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे हम रीजन लिख देंगे क्या? कॉरेस्पॉन्डिंग part of congruent
ट्राइंगल, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये इक्वल हो गया, इसके लिए कुछ और प्रूव करने का जरूरत नहीं है। 3 नंबर भी वही, ए बी डी इज इक्वल टू ट्राइंगल बी ए सी। ये भी वही दोनों ट्राइंगल का ही पार्ट है, तो हम ये भी सीपीसीटी से इसको इक्वल दिखा सकते हैं। तो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये तीनों प्रूफ हो चुका है। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।